बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में अगर आप देखें पिछले एक साल के अंदर 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मीन्स 17 रुपये पे काम करने वाला शेयर आज लगभग 37 रुपये के आसपास पहुंच गया है। डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न इस बैंक ने बनाकर दिया है। ऐसा इस सरकारी बैंक के अंदर हुआ क्या है कि जो शेयर क्वार्टर बाय क्वार्टर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और स्लो प्रोसेस में शेयर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, देखा जाए तो कि ये आने वाले कुछ समय के अंदर कब 75 रुपीज़ के आसपास भी पहुंच जाएगा, आपको ये भी पता नहीं लगेगा। बैंक के अंदर जो ग्रोथ है और जिस तरीके से बैंक इस समय अपने कामकाज को लेकर पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर चुका है, उसी का ये नतीजा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में जो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी फिनेंशियल्स में चेंजेस आए हैं, जितने भी कंपनी के एसेट क्वालिटी में चेंजेस आए हैं, सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिकोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तेज़ी आने के कारण और आगे वो तेज़ी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को साल डेढ़ साल के अंदर कहाँ ले जा सकती है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बनिएगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा सरकारी बैंक है जिसका पोर्टफोलियो अगर आप देखें इस समय तो उसमें लगभग 58% हिस्सा RAM के नाम से जाना जाता है। RAM मतलब रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर। मीन्स ये जो बैंक है इसका मेन फोकस 3 सेक्टर्स पर है और जिसके तहत जो कंपनी की इस समय लोन बुक 1,75,676 करोड़ रुपए की है, उसमें लगभग 58% लोन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बांटा हुआ है, रिटेल को बांटा हुआ है और MSME सेक्टर को बैंक ने लोन बांटा हुआ है। और बचा हुआ 42% जो लोन बुक का शेयर है वो जाता है कॉरपोरेट सेक्टर को। तो कॉरपोरेट में भी कंपनी ने लगभग 42% की शेष अपनी लोन बुक को इस समय कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर लोन बांटा हुआ है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर 16 रुपये का था। वो सब कारण आप लोगों को पता है कि बैंक की हालत ख़राब हो रही थी, क्वालिटी ख़राब थी और ये सब NPA, ग्रॉस NPA ये सब लेके कंपनी बैंक बड़ा परेशान था। तो उस कारण से बैंक का शेयर 17 रुपये का था। आज मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कि बैंक का शेयर इस समय 37 रुपये का क्यों है और 75 रुपये का क्यों हो सकता है। तो अब उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ सुनिए, जून 2022-23 के अंदर, मतलब आज से 5 क्वार्टर पहले की ये बात कर रहा हूँ मैं आपको, पिछले साल जून के क्वार्टर में इस बैंक की जो लोन बुक थी वो 1,40,561 करोड़ रुपए की थी, जो कि जून 2023-24 वाले इस क्वार्टर में 1,75,676 करोड़ रुपए की हो चुकी है। कहने का मतलब 25% लोन बुक बढ़ चुकी है ईयरली बेसिस पर। और अगर उसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 5% की हर क्वार्टर में बैंक की लोन बुक में इस समय तेज़ी दिखाई दे रही है। बैंक की लोन बुक में अगर देखा जाए तो 5% की एवरेज ग्रोथ है क्वार्टर बाय क्वार्टर। यहीं अगर डिपॉजिट की बात करें तो जून 5 क्वार्टर पहले 1,95,909 करोड़ का बैंक के पास डिपॉजिट था, वो अब बढ़कर लगभग जो है 2,44,365 करोड़ हो गया है। ये बता रहा है कि जो ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट में आ रही है तो पब्लिक का बैंक के प्रति जो है विश्वास बना हुआ है और उसमें ग्रोथ दिख रही है 5% की। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक को नेट इंटरेस्ट इनकम आज से 5 क्वार्टर पहले आ रहा था 1,686 करोड़ रुपए का था, वो अब 2,340 करोड़ रुपए का। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर जो है 7% की इसके अंदर भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर नेट प्रॉफिट मुनाफे के मामले में बात करें तो बैंक की ग्रोथ ज़बरदस्त है। बैंक 452 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहा था 5 क्वार्टर पहले और अभी रिसेंटली जो बैंक का प्रॉफिट आया है वो लगभग 882 करोड़ रुपए का आया है। कहने का मतलब बैंक ने 95% की ग्रोथ दिखाई है अपने ओवरऑल प्रॉफिट में 5 क्वार्टर के अंदर। देखिए, जो मैं आपको ये सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप इन पॉइंट्स को अपने पास लिख लीजिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं, पूरे बैंकिंग सेक्टर में कभी भी किसी बैंक को अगर आपको देखना है तो आपको इन पैरामीटर्स पे ही देखना है। और बैंक की अगर आप प्रोविज़न कवरेज रेशो को देखें तो वो इस समय 95% से बढ़कर लगभग 98% के पास पहुंच गया है। मतलब बैंक जो है लगभग पिछला जितना भी NPA था उसको राइट ऑफ कर चुका है।
नया अगर कहीं भी कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको भी साथ ही साथ समेटता चल रहा है। तो ये जो बैंक की क्वालिटी बनी है 5 क्वार्टर के अंदर, ये बैंक के प्रोविज़न कवरेज रेशो बता रहा है कि बैंक के अंदर आगे अभी कुछ ऐसा निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि जो आपको शॉक करे, जिससे बैंक में के शेयर में कहीं कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए या कोई ऐसी छुपी हुई न्यूज़ निकल के आ जाए जिसमें आपको वहाँ पर शेयर में बहुत गिरावट देखने को मिले। और अगर आप रिटर्न ऑन एसेट्स से देखें इस बैंक को, अगर आप रिटर्न ऑन एसेट्स के पॉइंट से फोकस करें तो 0.81 का रिटर्न ऑन एसेट्स था बैंक का 5 क्वार्टर पहले, जो कि इस समय लगभग 1.33% के आसपास आ चुका है, जो कि एक अच्छा रिटर्न ऑन एसेट्स है इस समय बैंक की क्वालिटी के हिसाब से। और ईपीएस तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक के प्रॉफिट में ऐसा उछाल है, तो निश्चित रूप से बैंक के ईपीएस में तो वो उछाल आना ही है। जो ईपीएस 0.67 था 5 क्वार्टर पहले, आज लगभग 1.29 है। पॉइंट लगभग इसके अंदर सॉरी लगभग 19% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस के अंदर। बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये ग्रोथ अगर आगे भी चलती रही तो कैसे शेयर की री रेटिंग होगी वो मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये कहीं और ले जा रही है। मार्केट इस चीज़ को कंसीडर करके लगातार बैंक के शेयर को रेट को बढ़ा रहा है। अब नज़र डालिए बैंक की बुक वैल्यू पर। इस बैंक की बुक वैल्यू 16 रुपये के आसपास थी 5 क्वार्टर पहले, जिस समय 16-17 रुपये का रेट था। आज इसकी बुक वैल्यू 21 रुपये 78 पैसे के पास पहुंच गई है अभी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। मतलब बुक वैल्यू के अंदर लगभग 35% की ग्रोथ देखी गई है, और वो ग्रोथ आगे भी मेंटेन रहेगी। जिस तरीके से बैंक पिछला पैसा रिकवर करके ला रहा है और बैंक के अंदर ग्रोथ ला रहा है, तो ये तेज़ी आगे भी बनी रहने की पूरे चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर बैंक का आप नेट एनपीए देखें तो वो तो देखकर कुछ ऐसा सा लगता है कि बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को ही फेल सा कर रहा है कुछ। अगर नेट एनपीए आप देखें 0.88 का था बैंक का उस समय 5 क्वार्टर पहले, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उस समय 95% का प्रोविज़न कवरेज रेशो था। आज जब वो 98% का प्रोविज़न कवरेज रेशो हो गया तो उसके कारण बैंक का नेट एनपीए पहुंच चुका है 0.24 पे। मतलब ये तो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं आप उनको देखें तो उनको भी फेल कर रहा है। आईडीएफसी जैसे बैंक को, जो कि इस समय इतनी एसेट क्वालिटी बढ़िया बढ़ा चुके हैं, उनके भी नहीं है जो है नेट एनपीए अगर आप देखें इस पोजीशन पे जो है। और ग्रॉस एनपीए जो उस समय लगभग 3.7% के पास था, क्योंकि बैंक में काफ़ी चीज़ें उस समय निकल कर आई थी जो राइट ऑफ उन्होंने करा था, वो भी अब घट के 2.28 के पास आ चुका है ग्रॉस एनपीए अगर उस हिसाब से देखें। और मेन बात इस बैंक के अंदर ये भी है आपको जो समझनी चाहिए कि बैंक जो है एग्रीकल्चर, हाउसिंग और इंफ्रा, इनको को भी लेकर फोकस्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बैंक लगभग 75 रुपये के आसपास पहुँच सकता है करंट सिनेरियो में या करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से। आगे कुछ पीई की री रेटिंग होती है वो बात दूसरी होगी, मैं आपको पहले करंट सिनेरियो के अंदर बता रहा हूँ। देखिए बैंक की बुक वैल्यू इस समय जैसा मैंने आपको बताया लगभग 22 रुपये के आसपास पहुँच गई है। और इस बैंक का पीई अगर आप देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो इस समय लगभग 29 के मल्टीपल पर ईजिली काम कर रहा है। अब अगर जो बैंक के बुक वैल्यू के अंदर जो ग्रोथ है, ईपीएस के अंदर जो ग्रोथ है, अगर वो ग्रोथ यही मेंटेन रहती है तो अगले मात्र 5 क्वार्टर के अंदर मीन्स 1.25 साल के अंदर ये बैंक अपनी बुक वैल्यू को लगभग 30 रुपये के पास ले जाएगा। और कुछ और बैंक के पास चीज़ें अगर पिछला जो राइट ऑफ करा था और वापस आता है तो वो भी बैंक की बुक वैल्यू को और बढ़ा सकता है। अगर उसको हम साइड छोड़ दें, प्रेजेंट की ग्रोथ के हिसाब से जब भी जो है बैंक अपनी बुक वैल्यू को लगभग 30 रुपये के आसपास ले जाएगा। और ईपीएस के अंदर जो ग्रोथ है उस हिसाब से बैंक का ईपीएस आने वाले समय में 5 क्वार्टर के अंदर यहाँ से डबल हो सकता है, लगभग 2.45 के पास पहुँच सकता है। तो अगर 29 के इस समय हम पी के हिसाब से बैंक की वैल्यूएशन को देख रहे हैं और ईपीएस 2.45 एक्सपेक्टेड है, तो 2.45 को अगर आप 29 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब वो आप देखिए 2.45 गुना 29 लगभग 71 रुपये का टारगेट बैंक का आ रहा है इसी वैल्यूएशन के हिसाब से। और अगर अभी अगले कुछ क्वार्टर के अंदर बैंक का पी एक्सपेंशन होता है, जो कि मुझे लग रहा है वो भी हो सकता है, तो उस केस में बैंक का जो पी एक्सपेंशन होगा वो आप प्लस कर लीजिएगा। मतलब 2.45 और बैंक का उस समय जो पी चल रहा हो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे का फ्यूचर का और टारगेट निकल जाएगा। तो ये बैंक कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आने वाले 5 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो सकता है इस बैंक के अंदर, अगर इसके अंदर ये ग्रोथ बनी रहे। और
बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सरकारी बैंक है, पर मुझे बैंक के अंदर एक चीज़ नेगेटिविटी भी लगती है। वो अभी तो खैर जिस हिसाब से बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी बनाई है तो कोई ऐसी बात नहीं है। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इस बैंक का फोकस होना, और वो भी बैंक का ज़्यादा रिटेल लोन बांटना, मीन्स एग्रीकल्चर के अंदर भी बैंक जो है किसानों को छोटा लोन ज़्यादा बांटता है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान लोन नहीं देते, पर जो हमारे देश की राजनीति है उसके अंदर एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सारे लोन माफ़ कर दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। तो ये जो बैंकों पे लोग या सरकारें अत्याचार करती हैं ना, इन्हीं के कारण होते हैं ये सब चीज़ें जो निकल कर आती हैं। कि एक ब्रॉड व्यू के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल तो कुछ ऐसा निकल कर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और जिससे ये सब सडनली कोई ऐसा चीज़ निकल कर आए। तो मेरा मानना ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आप रेगुलर नज़र बनाकर रखें और बैंक की एसेट क्वालिटी पर ज़रूर फोकस करें। जितनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है उसका शेयर प्राइस पर असर पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। नमस्कार।